सक्सेस होना कौन नहीं चाहता, लेकिन यदि आप भी है ना सक्सेस होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, एक सफल इंसान बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पैसों की कभी कोई दिक्कत ना हो, कभी कोई कमी ना हो और वो सारी सुविधाएं आपको, वो सारी सुख सुविधाएं आपको मिले जो मतलब एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकती है। किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले आपको किसी भी चीज़ की प्राइस ना देखनी पड़े, उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े या फिर उसके बारे में सोचना ना पड़े। तो अगर आप है ना अपने आप को इस लेवल का डेवलप करना चाहते हो दैन उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पर्सनल ग्रोथ यानी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सीधा सा मतलब है कि अपने आप को इम्प्रूव करना, अपनी स्किल्स को डेवलप करना, अपने नॉलेज को बढ़ाना, अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करना, ये सारी चीज़ें। पर्सनल ग्रोथ के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट कितना ज़रूरी है ये तो आप सक्सेसफुल लोगों से सीख सकते हो, जान सकते हो, अगर आप बुक्स पढ़ते हो, उनके बारे में सुनते हो, न्यूज़ पढ़ते हो तो। क्योंकि लाइफ में है ना सक्सेस पर्सनल ग्रोथ और मनी ग्रोथ से ही संभव है। जब हम अपनी पर्सनल ग्रोथ या फिर कह सकते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दें या फिर उसे डेवलप करें तो जो हमारी सफलता होती है, जो हमारी सक्सेस होती है ना, वो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब पर्सनल इम्प्रूवमेंट को हम एक उदाहरण से समझते हैं ताकि इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। जैसे आप कहीं टूर पे घूमने के लिए जा रहे हो, अब आपने अपने टूर को अच्छा और बेहतरीन बनाने के लिए कुछ तैयारियां की, एक प्लानिंग बनाई, अपने सामान को अच्छे से पैक किया जो आपको चाहिए था और आवश्यक सामान को साथ में लिया। साथ में आपने उन जगहों की लिस्ट भी बनाई जहां आपको घूमने के लिए जाना है। आपने होटल्स को भी एडवांस में बुक कर लिया, पहले से ही ऐसी जगहों की लिस्ट बना ली आपने जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी और मतलब जो चीज़ें आपके बिल्कुल पीछे नहीं छूटनी चाहिए थी, जो जगह आपसे बिल्कुल भी पीछे नहीं छूटनी चाहिए थी, उनकी आपने लिस्ट बनाई। अब आपको इन प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही एक्शन लेने मतलब आपने स्टार्ट किया और आपकी यात्रा एक अच्छी रही। बस देखो कि सक्सेस भी है ना वो ऐसे ही मिलती है। वह मतलब हम जो भी काम करते हैं ना उसकी पहले से प्लानिंग हमारे पास में होनी चाहिए। सक्सेस को गेट करने के लिए हमें पहले प्लानिंग करनी ही पड़ती है। हमें अपने टारगेट को निश्चित करना पड़ता है। उसे हासिल करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए ना उनको फाइंड आउट करना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। अगर कुछ कमजोरियां हैं उसमें तो हमें ढूंढना पड़ता है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। अगर आप भी है ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हो अपनी पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाने में तो वो बढ़ेगी डेफिनेटली। पर्सनल ग्रोथ बढ़ेगी तो आपकी सक्सेस ग्रोथ बढ़ेगी और सक्सेस ग्रोथ बढ़ेगी ना तो साथ में मनी ग्रोथ भी बढ़ेगी, राइट। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि ये पर्सनल ग्रोथ की ज़रूरत क्या है, तो इसको समझने के लिए हम कुछ रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमें अपनी वर्किंग कैपेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके लिए हमें पर्सनल ग्रोथ को डेवलप करना पड़ेगा। हमें अपनी हैबिट्स को बेहतर बनाने के लिए भी पर्सनल ग्रोथ को बेहतर करना पड़ेगा। हमें एक्शंस लेने के लिए भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को बेहतर करना पड़ेगा जिससे हम सही समय पर सही डिसीजन ले सके। रिएक्शंस में भी जब हम रिएक्ट करते हैं ना किसी चीज़ पर तो उसमें भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होती है। अगर हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट है मतलब है हमें ये चीज़ है डेवलप हो चुकी है तो हम अच्छे से किसी भी बात पर रिएक्ट कर पाएंगे, किसी भी काम का रिएक्ट कर पाएंगे, किसी मतलब जिससे एक बेहतर रिजल्ट हम हासिल कर सकें, गेट कर सकें। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि चलो ये तो ठीक है लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी कि जो पर्सनल ग्रोथ है उसको अंजाम कैसे दिया जाए। तो देखो फर्स्ट है इसमें कि अपने गुस्से को आप कंट्रोल में रखें, क्योंकि जब गुस्सा ज़्यादा आता है ना तो वह इंसान से सोचने की शक्ति छीन लेता है और निर्णय लेने की पावर को भी छीन लेता है, नष्ट कर देता है। और इसका सेकंड है ओवरकम योर प्रोकास्टिनेशन, यानी कि आपकी जो टालने की आदत है ना उसको ख़त्म कर दो। वैसे टालने की आदत होती है ना, ये स्पेशली देखा जाए तो हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी महामारी यानी कि बीमारी है। और ये आदत हमें अंदर से इतना कमज़ोर कर देती है कि हम चाहकर भी एक्शंस नहीं ले पाते हैं, सिर्फ सोचते रह जाते हैं और अपने सपनों को सिर्फ सपने बनकर मतलब बनने पर मजबूर कर देते हैं। वैसा कि कहा भी जाता है हिंदुस्तान के बारे में कि हर गली में 17 राही बहादुर रहते हैं, यानी सोचने वालों की कमी नहीं है, राय देने वालों की कमी नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक्शंस लेने वालों की कमी रह जाती है और वह इसी हैबिट के कारण होती है, टालने की आदत के कारण। थर्ड है ओवरकम योर लेजीनेस, यानी कि आलस को मुँह की देनी पड़ेगी। आलस है ना इंसान के पैर काटने का सबसे बड़ा शस्त्र है। आलस के चक्कर में हमें ना बस कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं, कितना टाइम गवा देते हैं, हम खुद को पता नहीं होता है। फोर्थ है अवॉइड नेगेटिव थॉट्स, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ना होगा, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। आपका माइंड है ना या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, बस आप पर डिपेंड है कि आप अपने माइंड को किस तरह का स्ट्रक्चर देना चाहते हो, किस तरह का फ्रेम देना चाहते हो। क्योंकि आपके अराउंड है ना
ये दोनों तरह का माहौल मौजूद है। आपको चूज करना है कि आपको किस तरह के माहौल को एक्सेप्ट करना है। फिफ्थ है टेक एक्शन। क्या आपको पता है कि सब सोचने और प्लानिंग करने से हो जाता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। सोचने और प्लानिंग करने से नहीं होता, एक्शंस लेने पड़ते हैं। हमें उन चीज़ों पर एक्शन लेने पड़ेंगे एक अच्छे परिणाम के लिए, एक अच्छे रिजल्ट के लिए। एक्शन ही वह सीक्रेट है जो इंसान को सफल बना सकता है। इसके अलावा इसके अलावा है ना, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो हैबिट है वो भी डेवलप करनी पड़ेगी। पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए, एक बेहतरीन लेवल को अचीव करने के लिए। एक बेहतरीन हैबिट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको। और ये सारी चीज़ें हैं ना, आप एक सिर्फ बुक रीडिंग से कर सकते हो, बुक रीडिंग से, और ईजीली कर सकते हो आप ऐसा। और जो आप जिस चीज़ को आप पढ़ोगे उसको अपनी थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे ना, तब भी आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, अपनी ये सारी चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। क्योंकि ये जो बुक्स है ना, इसको बहुत ही बेहतरीन लोगों ने, एजुकेट लोगों ने और एक्सपीरियंस लोगों ने लिखा है, जिसमें बहुत सारे ऐसा नॉलेज है, बहुत सारे ऐसे टिप्स है सक्सेस के, बहुत सारे ऐसे मतलब आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ टिप्स मिल जाएंगे आपको, जो आपको एजुकेट करेंगे, आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। आप भी है ना इन सारी चीज़ों को गेट कर सकते हो, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो इन लोगों को पढ़ के, इन लोगों को सुन के। क्योंकि माइंड है ना अपना एक खेत की तरह होता है, उसमें जैसे बीज हम बोते हैं ना, वैसे ही फसल हम हासिल करते हैं, मतलब और बहुत ही अधिक मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा आउटपुट के रूप में। तो उन लोगों को ज़रूर पढ़ें जो सक्सेस हैं, क्योंकि बुक रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन बुक्स वही पढ़ें जो सफल लोगों ने लिखी हो, ऐसा नहीं कि आप हर किसी की बुक्स पढ़ रहे हो। देन ऑल द बेस्ट, एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर एक अच्छे टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।